अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के NTR स्टेडियम के पास इतवार की दोपहर एक इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस शदीद अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। आग इतनी तेजी से फैल गई कि कार चंद ही मिनटों में पूरी तरह झुलस गई। शोले करीब खड़ी दूसरी कार तक पहुंचने ही वाले थे कि होशियार ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी को वहां से हटा लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पुलिस और फायर हुक्काम ने मौके का मुआयना करते हुए मामले की तहकीकात शुरू कर दी। रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के बेला मंडल में वाक़े चांदपल्ली आश्रम स्कूल में लड़कियों के नहाते वक्त वीडियोस बनाने का संगीन वाक़या सामने आया। स्कूल के वार्डन जी आनंद राव पर इल्जाम है कि उसने खुफिया तौर पर तालिबात की वीडियोस रिकॉर्ड की। ये मामला उस वक्त बेनकाब हुआ जब शी टीम ने स्कूल में शऊर बेदारी प्रोग्राम के लिए दौरा किया। प्रोग्राम के दौरान तालिबात ने हिम्मत करते हुए इस वाक़े की शिकायत टीम के अरकान के सामने रखी। शिकायत की बुनियाद पर शी टीम ने तफसीलात इकट्ठा की और मामला पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम वार्डन आनंद राव को गिरफ्तार कर लिया और उसे रिमांड पर भेज दिया। तेलंगाना की निजामाबाद व डिचपल्ली पुलिस ने बरखी ट्रांसफार्मर्स को तोड़कर कॉपर कॉयल का सरखा करने वाली बैन रियासती टोली के 8 मेंबरान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 5.5 लाख रुपए, 2 मोटरसाइकिल बशमूल 6 सेलफोन और औजार और हथियार को बरामद कर लिया। इस बात का इंकिशाफ निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने कमिश्नरेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा सहाफती कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया है कि बैन रियासती गैंग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा और तेलंगाना रियासतों से ताल्लुक रखती है। उन्होंने बताया है कि निजामाबाद जिले में बरखी ट्रांसफार्मर्स का सरखा करने के 101 वारदातें अंजाम दे चुके हैं। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने आवाम से अपील की है कि उनके इलाकों में कोई अजनबी वो मुश्तबा शख्स नजर आए तो पुलिस को इत्तला दें। उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम 11 नवंबर को रविंद्र भारती थिएटर हैदराबाद में मखदूम अवार्ड और कारनामे हयात अवार्ड अता किए गए, जिसमें कारनामे हयात अवार्ड महबूब हुसैन जिगर अवार्ड सहाफत के ज़िम्मे में निर्मल के सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत सैयद जलील अजहर को मोहम्मद अजहरुद्दीन वज़ीर अक़लियत बहबूद के हाथों अता किया गया। अवार्ड हासिल करने के बाद निर्मल में दोस्त अहबाब, सियासी कायदीन व ताजरीन ने मुसलसल दफ्तर सियासत निर्मल पहुँचकर सैयद जलील अजहर को शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश कर रहे हैं। साबिक़ रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने भी दफ्तर सियासत पहुंचकर सैयद जलील अजहर की गुलपोशी और शालपोशी की। इस मौके पर पी राजेश्वर रेड्डी, साबिक़ ZPTC सारंगपुर, मोहम्मद अनीस अहमद खान, सीनियर कांग्रेस कायद के अलावा मोहम्मद जाहिद अली, मालिक IA फंक्शन हॉल भी मौजूद थे। दिल्ली मेट्रो को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के 3 मेट्रो स्टेशनों का नाम बदल दिया जाएगा। राजकलश यात्रा में शामिल वजीर आला रेखा गुप्ता ने ये ऐलान किया। रेखा गुप्ता का कहना है कि पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन, ज़ेर तामीर प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन और हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के नाम बदल दिए जाएंगे। उनका कहना है कि मुकामी शनाख्त को वादे करने और मुसाफिरों की सहूलत के पेश नज़र तीनों मेट्रो स्टेशनों के नाम तब्दील किए गए हैं। पीतमपुरा स्टेशन अब मधुबन चौक के नाम से जाना जाएगा। ज़ेर तामीर प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर नॉर्थ पीतमपुरा प्रशांत विहार कर दिया गया है, जबकि हैदरपुर बादली मोड़ का नाम बदलकर हैदरपुर गाँव रख दिया गया है। मीडिया का काम हुकूमत से सवाल करना है, हुकूमत की तशहीर नहीं। खड़गे का नेशनल प्रेस डे पर बयान। नेशनल प्रेस डे के मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के सरकारी हैंडल ने आज़ाद, बेबाक और जिम्मेदार सहाफत की अहमियत को उजागर करते हुए मीडिया के किरदार पर भरपूर रोशनी डाली। दोनों बयानात में कहा गया है कि एक मजबूत और शफाफ जमहूरियत के लिए जरूरी है कि प्रेस दबाव से आज़ाद हो, सच बोले और हुकूमत की हर कार्रवाई पर सवाल उठाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर जारी अपने पैगाम में तमाम सहाफियों और मीडिया एहलकारों को नेशनल प्रेस डे की मुबारकबाद देते हुए कहा कि मीडिया मुल्क के जमहूरी इदारों का मुहाफिज है और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बेखौफ होकर सच सामने लाए। उन्होंने कहा कि मीडिया का असल काम सिर्फ हुकूमत के बयानिए को बढ़ाना या उसकी नाकामियों को छुपाना नहीं, बल्कि हर कदम पर हुकूमत और वज़ीर आज़म से सवाल करना है, क्योंकि यही जमहूरियत की असल रूह है। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुटन मंडल के चलापल्ली और लिंबूगोड़ा के दरमियानी इलाके में रात के औकात तेज रफ्तार ऑटो उलट जाने पर भीमराव बरसरे मौका हलाक हो गया। दूसरे ऑटो में मौजूद मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया।
कांग्रेस पार्टी के रियासती सीनियर कायद जोआड़ी कृष्णा राव इंद्रम्मा ने मकानात की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर खिताब किया और कहा, हल्के के मुस्तहिक़ीन अफराद को मकानात की मंजूरी के लिए उनकी जानिब से भरपूर मुमकिन मदद की जाएगी और कहा, रियासती हुकूमत का मकसद है कोई भी फर्द बगैर मकान के ना रहे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हुकूमत में कई फलाही स्कीमात की अमलावरी की जा रही है और कांग्रेस हुकूमत सिर्फ अवाम की हुकूमत है, अवाम की हर ज़रूरत पर खास तवज्जो की जाएगी। उन्होंने मुस्तहिक़ीन से इंदिरामा मकानात से इस्तिफ़ादा करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर ब्लॉक सदर और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना जागृति सदर कविता आज शाम 4:15 बजे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से खम्मम में मुनक्किदा जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना हो गई हैं। कविता ने सिकंदराबाद से मधीरा जिले खम्मम तक सतवाहना एक्सप्रेस में आम मुसाफिरीन के साथ सफर किया। दौरान सफर उन्होंने साथी मुसाफिरीन से खुलकर बात की, जिस पर मुसाफिरीन ने भी मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया। कविता के साथ खुशगवार माहौल में मुसाफिरीन ने खम्मम तक सफर किया। जमीयतुल हुफ़ाज़ करीमनगर के ज़ेरे एहतमाम सीरत सहाबा मालूमाती और मुसाबिक़ती इम्तिहान का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। मौलाना उमर फारूक क़ासिमी, मुफ्ती मोहम्मद सादिक हुसैन क़ासिमी, मुफ्ती ग़ियास मोहिउद्दीन, मौलाना ख्वाजा फुरक़ान क़ासिमी ने तलबा से खिताब किया। हर साल की तरह इस साल भी जमीयतुल हुफ़ाज़ करीमनगर के ज़ेर एहतमाम 15 नवंबर बरोज़ हफ्ता शालीमार फंक्शन पैलेस कश्मीर गड्ढा और नेशनल पैलेस हुसैनीपुरा में स्कूल के तलबा और तालिबात के दरमियान सीरत सहाबा मालूमाती और मुसाबिक़ती इम्तिहान का कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। जमीयतुल हुफ़ाज़ करीमनगर गुज़िश्ता कई सालों से सीरत सहाबा के इम्तिहानात असरी स्कूलों के तलबा और तालिबात के दरमियान मुनक़िद करती है। हर साल बड़ी तादाद में तलबा इसमें शरीक होते हैं। इस साल भी इम्तिहान कामयाब अंदाज में मुनक़िद हुआ। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के 2 ग्रुप्स बनाए गए थे। ग्रुप 1 अव्वल ता शेषुम, ग्रुप 2 हफ्तम ता दहम के तलबा ने इसमें हिस्सा लिया। इम्तिहान के मुमतहिन मौलाना उमर फारूक क़ासिमी साहब, मुफ्ती सादिक हुसैन व दीगर ने तलबा की भरपूर रहनुमाई अंजाम दी। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर में आज बीजेपी के रुकन असम्बली डॉक्टर पी हरीशा ने अपने हमरा बीजेपी जिले सदर शैलम अवाम कॉलेज तलबा तिजारत पेशा लोगों के साथ मिलकर वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर तिरंगा परचम के साथ जंजीरी चेन बनाते हुए कहा, आज़ादी के दौरान अंग्रेजों को हिंदुस्तान के छोड़ने पर मजबूर करने के दौरान वंदे मातरम का नगमा अहमियत का हामिल था। सैयद जलील अजहर सीनियर सहाफ़ी स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत को महबूब हुसैन जी का अवार्ड हासिल होने पर मुकामी दफ्तर सियासत निर्मल में अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल मोहम्मद बहाउद्दीन बिल्डर शेख शब्बीर कॉन्ट्रैक्टर ने शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए सैयद जलील अजहर को तहनीत पेश की। उन्हें तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद अनीस अहमद खान सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद जाहिद अली मालिक मदीना होटल मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद जीशान अली सीनियर कांग्रेसी कायदीन ने भी मुबारकबादी पेश की। सैयद जलील अजहर सीनियर सहाफ़ी स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत निर्मल को उर्दू अकादमी रियासत तेलंगाना की जानिब से कारनामा हयात अवार्ड महबूब हुसैन जी का अता किए जाने पर आज मुकामी दफ्तर सियासत पहुंचकर रियल इस्टेट के कारोबार से वाबस्ता मंजूर खान अशु, सैयद अजीज़ अहमद सोहेल, ख्वाजा मंसूर अली ने शॉलपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दरियासना सेवा सोसाइटी निर्मल के अराकीन सदर शेख असलम, नायब सदर अब्दुर्रहमान, अराकीन सैयद वाजिद, फजल खान, पाशा, मुजाहिद खान और अफजल खान ने भी शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए जलील अजहर को तहनीत पेश की। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर के GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सदर फाकिया फातिमा और डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर निदा इफ्तिखार हाशमी की ज़ेर-ए-निगरानी में 21 नवंबर तक 10 नवंबर तक GIO की जानिब से निकाह को आसान बनाने से मुताल्लिक़ शोर बेदारी मुहिम चलाई गई और आज मुहिम के अख्तामी दिन कागजनगर के संतोष फंक्शन हॉल में गर्ल्स इस्लामिक
ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से खवातीन और लड़कियों में खुद एतमादी और खुद रोजगार के अलावा जहेज की लानत का खात्मा और निकाह को आसान बनाने से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए लड़कियों की जानिब से खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए। इस मौके पर गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर निदा इफ्तिखार हाशमी और कागज नगर यूनिट सदर फाकिया फातिमा ने खिताब किया। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर टाउन पुलिस स्टेशन में आज डॉक्टर SP मोहम्मद वहीदुद्दीन ने अपने हमरा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार और सब इंस्पेक्टर सुधाकर के साथ मिलकर खिताब करते हुए DSP कागज नगर मोहम्मद वहीदुद्दीन ने कहा, मई और जून के महीने में शिकायत कुंदों की जानिब से कमाई में इजाफा करने का लालच देकर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए रियासत महाराष्ट्र का साकिन संतोष कुशाल चंद और अहमदाबाद गुजरात का साकिन पटेल दौल कुमार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मासूम अवाम को व्हाट्सएप ग्रुप की तश्कील देते हुए कमाई में दुगना इजाफा करने का धमाका और साइबर क्राइम के जरिए लगभग 76,50,000 रुपए का गबन करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर हर एक को रागिब किया गया। इस सिलसिले में शिकायत कुंदा खातून की जानिब से कागज नगर टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत की बुनियाद पर खुसूसी पुलिस टीम की तश्कील देकर इससे कल 2 मुजरिमीन को इसमें हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल किया गया था और आज इन दोनों के साथ ही संतोष कुशाल चंद और पटेल को भी पुलिस हिरासत में लेकर अदालती तहवील में पेश किया गया। बोधन उर्दू सहाफ़ियों की अंजुमन तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम के इजलास का बानी फोरम खुर्शीद हुसैन अख्तर के ज़ेर निगरानी इक़ाद अमल में लाया गया। इजलास में शहीद सहाफ़ियों ने साल 2026 के कैलेंडर की इशाअत का फैसला किया और मुशीर हुकूमत पी सुदर्शन की जानिब से बोधन के उर्दू सहाफ़ियों के लिए उर्दू कर बोधन में ऑफिस के क़याम के लिए जगह दस्तियाब करने उर्दू अकादमी की सिफारिश करने का तयक़ुन दिया, जिस पर सुदर्शन रेड्डी से ज़ाहिर तशक्कुर किया गया। बोधन के सोशल वर्कर अशोक रोडे ने आज 16 नवंबर के दिन मनाए जा रहे यौम सहाफ़त के मौके पर सहाफ़ियों को अपनी जानिब से दिए गए पैगाम में कहा, मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है और प्रेस की आज़ादी जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। उन्होंने अपने खुसूसी पैगाम में कहा, यौम सहाफ़त पर मैं तमाम मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ। इक़रा आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल बांसवाड़ा में सेलिब्रेशन डे जोश खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी और अलनूर इंग्लिश मीडियम स्कूल की चेयरपर्सन निशात परवीन ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा और तालिबात की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कामयाब तलबा को इनामात से नवाजा गया, जबकि औलिया तलबा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम की निगरानी प्रिंसिपल आकिफ हुसैन, इंचार्ज प्रिंसिपल जवेरिया अंजुम, वाजिदा तबस्सुम, तरन्नुम जवेरिया, तस्कीन अमरीन, इनाम सानिया और फिरदौस ने अंजाम दी। इस मौके पर दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान स्टाफ भी मौजूद थे। इंतजामिया ने तमाम का शुक्रिया अदा करते तलबा की मजीद कामयाबी की उम्मीद का इजहार किया। खुसूसी लोक अदालत के तहत जिले निजामाबाद में 4,898 मुकदमात बाहमी रजामंदी से हल कर लिए गए। साइबर जराइम मुतासिन को 20,96,406 रुपये वापस दिलाए गए। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने लोक अदालत को कामयाब बनाने वाले तमाम अफसरान, अहलकार, स्टाफ की सताइश की। एलआरडी रुकनी असम्बली मदन मोहन ने एलआरडी के अयप्पा मंदिर के रूबरू सहन में अपने जाती पैसों से सीसी रोड के तामीराती कामों का आगाज करने पर साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, श्रीनिवास क्रोमा साई बाबा और मंदिर कमेटी जिम्मेदारों ने शुक्रिया अदा किया। निजामाबाद पुलिस ने बैन रियासती ट्रांसफार्मर चोरों के बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 40 किलो कॉपर कॉइल, 5,50,000 रुपए नगद रकम, 2 स्कूटर और 6 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्या ने पुलिस हेडक्वार्टर पर मुनक़िदा सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते तमाम तफसीलात बतलाई। PDSU ने इल्जाम लगाया है कि मिलाराम गांव के सरकारी स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहे सरकारी स्कूल के टीचर सिवासडी तलबा को पढ़ाने के बजाय गैर कानूनी तौर पर रूरल रुकन असेंबली के PA की हैसियत से काम कर रहे हैं। PGSU के जिला जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर ने मुतालबा किया कि मुताल्लिका आला ओहदेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायदी ने इल्जाम लगाया कि सुप्रीम कोर्ट और RTI कानून के तहत सरकारी असातिज़ा को अवामी नुमाइंदों के PA के तौर पर काम करने की इजाजत नहीं। एलआरडी के गंडी मासानी पेट में जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने धान खरीदी सेंटर का दौरा करते हुए मुआयना किया और पैमाइशी अमल में तेजी लाने का मशवरा दिया। पैमाइश किए गए धान को फौरी राइस मिलर्स को मुंतकिल करने के अहकाम दिए।
BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे के तहत रियासती BC JC की जानिब से आश्टंग यानी कि एहतजाजी प्रोग्राम में आज रन फॉर सोशल जस्टिस का इनेकाद अमल में लाया गया। पॉलीटेक्निक ग्राउंड से शुरू होने वाली इस सुबह की वॉक में बड़ी तादाद में BC ब्रदरी ने सर्द मौसम के बावजूद शिरकत की। एलआईडी सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल प्रिंसिपल नागेश्वर ने बताया कि SGF जिले सतह के खो खो खेल मुकाबलों में 4 तलबा जीवनदास, निवास, विनोद, मुकेश ने बेहतरीन मुजाहरा करते दूसरा मुकाम हासिल करने पर उन्हें रियासती मुकाबलों के लिए मुंतखब किया गया, जिस पर प्रिंसिपल नागेश्वर और नायब प्रिंसिपल निवास, असातिज़ा सुरेंद्र रेड्डी, निखिल, सुरेंद्र अमले ने मुबारकबादी दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कामाडी जिले पुलिस सुप्रिंटेंडेंट राजेश चंद्रा ने रात के दौरान ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजिमीन के साथ गैर मामूली इंसानियत हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए खुद अपने हाथों से उन्हें गरम गरम चाय और पानी की बोतलें फराहम की, जिस पर पुलिस हलकों में उनकी इस हसासियत की भरपूर सताइश की जा रही है। AIMIM पार्टी ऑफिस वरंगल में बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 में 5 सीटों पर कामयाबी हासिल होने की कोशिश में शानदार जश्न मनाया गया, जहां MS सुबान सद MIM वरंगल, मौलाना फसीउद्दीन खासमी और दीगर ने शिरकत की। शाहीन जूनियर कॉलेज वरंगल में एक शानदार मोटिवेशनल प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। मारूफ माहिर नफ्सियात और मोटिवेशनल स्पीकर सुधीर सुंदरानी तलबा वालिदैन से खिताब किया और तालीम, माइंडसेट और कामयाबी के अमली असूल भी बयान किए। प्रोग्राम में मिनहाज स्कूल के डायरेक्टर मुफ्ती मिनाज अहमद क़य्यूमी और इस्लामिया BED कॉलेज के प्रिंसिपल अकरम को मेहमान खुसूसी की हैसियत से शॉल पोशी की गई। प्रिंसिपल शाहीन जूनियर कॉलेज मोहम्मद रिजवान ने तमाम मेहमानों का खैर मकदम किया और इस प्रोग्राम को तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद करार दिया। दिल्ली लाल किला धमाका केस में एक और खातून गवर्नमेंट डॉक्टर प्रियंका शर्मा को कर लिया गया गिरफ्तार। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के एक सरकारी हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम देने वाली हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई हाल ही में ममनुआ तंजीमों जैश मोहम्मद और अंसार गज़वतुल हिंद से ताल्लुक रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए 3 डॉक्टरों अदील अहमद, मुजम्मिल शकील और शाहीन सईद की पूछताछ के बाद अमल में लाई गई। गिरफ्तार अदील अहमद ने पूछताछ के दौरान प्रियंका शर्मा से वाकिफियत का इतराफ़ किया था। पुलिस ने बताया है कि डॉक्टर प्रियंका शर्मा जहां रह रही थी उसी रिहाइशगाह पर धावा करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया और मजीद तहकीकात के लिए उनका मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियां कश्मीर के तकरीबन 200 डॉक्टरों के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम कश्मीर के तलबा की सरगर्मियों पर भी मुसलसल नजर रखे हुए हैं। दिल्ली धमाका केस में पुलिस ने कार चलाने वाले शख्स की शनाख्त डॉक्टर उमर नबी के तौर पर की थी। इस सुराख के बाद उसके राब्ते में रहने वाले 5 मजीद डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया गया। हालत नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने वाले नौजवान ने सजा के खौफ से खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले करीमनगर के चौपादंडी में पेश आया। इस नौजवान की शनाख्त विजय के तौर पर की गई है। इस माह की 1 तारीख को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चलाई गई मुहिम के दौरान वो पकड़ा गया था। उसे इस मामले में हफ्ते को अदालत में हाजिर होने की पुलिस ने हिदायत दी थी। गुज़िश्ता रोज उसे जुर्माने की सजा दी गई थी। उसने जुर्माने की रकम अदा करने के लिए रकम न होने पर सजा के खौफ से खुदकुशी कर ली। उसके अरकान खानदान ने आज सुबह देखा कि उसकी नाश पंखे से लटकी हुई पाई गई। इस बात की तलब पुलिस को दी गई, जिसने वहां पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना कर दिया मुंतकिल। शहदराबाद के इलाके हफीजपेट में एक होटल में इतवार की सुबह तकरीबन 5 बजे आग भड़क उठी। माधापुर फायर स्टेशन के एक एहलकार ने बताया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। किचन में रखे तेल की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली, लेकिन आखिरकार 3 फायर टेंडर्स की मदद से सुबह 7 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे की वजह से बावर्ची खाने में रखा सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तार हो गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता भारी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। तेलंगाना के जिले करीमनगर में एक जालिम बाप ने अपने जहनी मादूर बेटे और बेटी के कत्ल की कोशिश की और फरार हो गया। ये वाक़या जिले के वावेलापल्ली में पेश आया। उस शख्स की शनाख्त मलेश के तौर पर की गई है। बताया गया है कि बीवी काम पर गई थी। उसने 17 साल लड़की अर्चना और 15 साल लड़के अश्विन का गला दबाने की कोशिश की। खातून के घर पहुंचने के बाद उसने बच्चों की हालत देखकर उनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहम इलाज के दौरान बेटी अर्चना की मौत हो गई, जबकि बेटे अश्विन की हालत तशवीशनाक बताई गई है। मंचिरिया जिले के दोंडीपल्ली मंडल वेंकट राव से ताल्लुक रखने वाले मलेश का खानदान 7 साल से करीमनगर में मुकीम था। इस वारदात के बाद जालिम बाप फरार हो गया, जिसकी पुलिस कर रही है तलाश।
तेलंगाना के जिले जनगांव के रघुनाथपल्ली मंडल में नड़गोड़ा के करीब इतवार की अरल सुबह एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया, जहां आरटीसी की एक बस एक खड़ी रेत से लदी लॉरी से पीछे से टकरा गई। टक्कर इस कदर शदीद थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया और कई मुसाफिरीन अंदर ही फंस गए। इस हादसे में 2 मुसाफिरीन की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी शिनाख्त हैदराबाद और हनमकुंडा के रहने वालों के तौर पर की गई है, जबकि मजीद 6 मुसाफिरीन शदीद जख्मी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर जनगांव के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बाद जख्मियों की हालत नाजुक है। हादसे में हलाक शुदगान की शिनाख्त हैदराबाद दोंडीगल के रहने वाले 75 साल ओम प्रकाश और हनमकुंडा बालासमुद्रम के रहने वाले नवदीप सिंह के तौर पर की गई है, जो मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस और मुकामी लोग मौके पर पहुंचे और क्रेन और एम्बुलेंस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हिंदुस्तान में शादियों की सीजन की शुरुआत होते ही सोने के बाजार में हलचल बढ़ गई है। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे के बावजूद लोग इसे बड़ी मिकदार में खरीद रहे हैं। हालांकि घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव आ रहा है। इन हालात में गुज़िश्ता हफ्ते 24 कैरेट सोने की कीमत में 3060 रुपये का इजाफा देखा गया। लिहाजा अगर आप आज यानी कि इतवार को सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो सोने के ताज़ा रेट जरूर जान लें। आज हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,160 रुपये फी 10 ग्राम बताई गई है। हैदराबाद के कारखाना पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े गनरॉक इनक्लेव में आर्मी के रिटायर्ड कर्नल कैप्टन 76 साल गिरी के घर नेपाली जोड़े ने खौफनाक वारदात अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक ये जोड़ा 21 अक्टूबर को घर में मुलाजिम के तौर पर दाखिल हुआ था। वारदात के दौरान मुलजिमीन ने कर्नल और उसकी बीवी को नशावर दवा पिलाई, रस्सियों से बांधकर बेबस किया और पूरे घर को लूट लिया। लुटेरों ने 23 लाख रुपए नकद रकम और तकरीबन 25 तोले सोना निकाल कर फरार हो गए। पुलिस ने घर में नस्ब CCTV कैमरों की मदद से मुलजिमान की शनाख्त कर ली है और उनकी तलाश के लिए 3 खुसूसी टीमें तश्कील देकर मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन नेपाली गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं और वारदात के फौरन बाद शहर से फरार हो गए। तहकीकात जारी है और पुलिस ने कहा है कि नेपाली जोड़े को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार की बदतरीन शिकस्त के बाद पार्टी के MLA पी राकेश रेड्डी के एक मुतनाज़िया ट्वीट ने सियासी हलकों में हंगामा खड़ा कर दिया। इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार दीपक रेड्डी सिर्फ 17,056 वोटों के साथ तीसरे मकाम पर रहे और डिपॉजिट भी बचाने में नाकाम रहे। शिकस्त के बाद राकेश रेड्डी, जो निजामाबाद जिले के आरमोर असेंबली हलके से बीजेपी की नुमाइंदगी करते हैं, ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हार गए तो क्या हुआ, मर तो नहीं गए। बीजेपी को वोट देने वाले 17,056 कट्टर हिंदुओं का शुक्रिया। कम से कम आप हिंदू शनाख्त के साथ जिंदा हैं और इस पर फख्र है। उनके इस बयान ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, बल्कि अपोजिशन जमातों ने उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मुखालिफ जमातों का कहना है कि बीजेपी रुकन असेंबली ने इंतखाबी नाकामी को फ़िरक़े वाराना रुख देने की कोशिश की, जो जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी की हिदायत। कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाब कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, तेलंगाना कांग्रेस उमूर की AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, खैरताबाद कांग्रेस सदर रोहन रेड्डी ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और हालिया जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाब नवीन यादव का राहुल गांधी से तारुफ कराया, जिस पर राहुल गांधी ने नवीन यादव को मुबारकबाद दी और उन्हें ग्रेटर हैदराबाद में कांग्रेस को तंजीमी सतह पर मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा करने का मशवरा दिया। रेवंत रेड्डी ने बताया है कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद कांग्रेस ने पहली बार हल्के जुबली हिल्स से कामयाबी हासिल की। अक्सरियत ने मादी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 25,000 वोटों की अक्सरियत से नवीन यादव ने कामयाबी हासिल की है। पार्टी दराज से पता चला है कि वज़ीर आला और कांग्रेस कायदीन ने राहुल गांधी से रियासत के ताज़ा सूरत हाल, मुकामी इदारों के इंतखाबात और कांग्रेस की तंजीमी जदीद बिलखुसूस अदला, कांग्रेस सुदूर के इंतखाबात, बीच तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा दूसरे मसाइल पर तबादला ख्याल किया। बिलखुसूस कांग्रेस हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी, अवाम से वादों पर अमल की स्कीमात और प्रोग्राम्स के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश की। साथ ही आइंदा 3 साल में हुकूमत के तरक्याती व तामीरी प्रोग्राम्स पर भी बताया है, जिस पर राहुल गांधी ने इत्मीनान का इजहार किया और अवाम से वादों को पूरा करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर 8 और 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 8 दिसंबर को अवामी हुकूमत की तश्कील के 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। पहले दिन रियासत भर में जश्न मनाया जाएगा। 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग साल 2047 पॉलिसी का डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाएगा। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों का इजलास तलब किया और 2 साल में अंजाम दिए गए तरक्याती, तामीरी और फलाही स्कीमात का जायजा लिया है और महकमे जात को कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत
मुस्तकबिल का रोड मैप तैयार कर रही है। तेलंगाना राइजिंग 2047 पॉलिसी के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।